हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मनी मेंटर्स में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक ऐसे लेसन पे है जो काफ़ी सारे लोगों का सवाल था। तो मैं सोचा कि इसको क्यों ना यूट्यूब पे बताया जाए ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और कई सारे ऐसे लोगों को जिसको इसके बारे में जानकारी चाहिए उसे भी ये मिल सके। सवाल था कि सर, हमारे पास अगर कुछ पैसा है तो हम उसे लमसम में कहाँ इन्वेस्ट करें या फिर उसे हम पार्ट बाय पार्ट इन्वेस्ट करें। तो इस तरह के कई सारे सवाल रहते हैं। जैसे मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि अगर आपके पास 10 लाख रुपया है और आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो उसे लमसम इन्वेस्ट करेंगे या पार्ट बाय पार्ट इन्वेस्ट करेंगे। अगर लमसम इन्वेस्ट करते हैं और मार्केट गिर गया तो क्या होगा। अगर पार्ट बाय पार्ट इन्वेस्ट करते हैं तो कितने पार्ट में उसे इन्वेस्ट करें, 5 पार्ट, 6 पार्ट, 10 पार्ट। तो इस तरह के कई सारे सवाल जो है आपके मन में आते होंगे और ये सवाल आना भी चाहिए क्योंकि आप जो इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं वो आपकी काफ़ी मेहनत की कमाई है। अब ऐसे में अगर किसी को गाइडलाइंस नहीं मिल पाता है या किसी को फाइनेंशियल जानकारी नहीं है तो वो क्या करते हैं, अपने आस पड़ोस के या अपने रिश्तेदारों से 2-4 लोगों से फीडबैक लेते हैं कि हमें इन्वेस्टमेंट करना है, कहाँ करें। उनमें से हर कोई अलग-अलग सलाह देता है जिसमें से वो कहीं न कहीं इन्वेस्ट कर देता है। अब ऐसे में अगर उसे लॉस होता है तो वो क्या कहता है कि हमने मार्केट में लगाया था तो हमें लॉस हुआ, उसने मार्केट में लगाया था उसे लॉस हुआ, फलनवा ने यहाँ लगाया था तो उसको लॉस हुआ। और वो क्या कहेगा कि ये मार्केट जो है एक जुआ है, सट्टा है। इस तरह से नेगेटिव थॉट्स और भी लोगों के बीच में फैलाएगा। तो हम आपसे एक सवाल पूछना चाहेंगे कि अगर आपके घर में किसी का तबीयत खराब होता है तो आप क्या करते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं। अगर आप किसी कानूनी पचड़े में पड़ते हैं तो कहाँ जाते हैं? एडवोकेट के पास जाते हैं। तो जब आप इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है कि आपको इन्वेस्ट कहाँ करना है तो एक फाइनेंशियल जानकार की ज़रूरत है। तो ऐसे में आप आस-पड़ोस जो कि हो सकता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो एजुकेटेड नहीं हो सकता है वो टीचर हो, लेकिन उसे फाइनेंशियल की जानकारी है ये ज़रूरी नहीं है। तो आप जिससे पूछ रहे हैं हो सकता है वो उस फील्ड में जानकारी रखता हो या नहीं रखता हो, तो उससे पूछकर। अब अगर मैं एक डॉक्टर हूँ या आप एक डॉक्टर हैं और अगर आपसे आईपीसी की धारा पूछा जाए तो क्या आप उसे बता सकते हैं? नहीं। तो जो जिस फील्ड में है उससे उसके बारे में पूछना ज़्यादा बेहतर होता है। अभी जैसे कई लोगों का कहना है कि अगर मार्केट में हम लगाते हैं लमसम में ही और हमारा पैसा अगर माइनस में चला जाता है तो इससे तो अच्छा है कि हम अपना पैसे को सेविंग अकाउंट में रखें। कम से कम वहाँ मेरा पैसा माइनस तो नहीं होगा। अभी जैसे मैं मान के बता रहा हूँ, ये मैं कई वीडियो में बताया हूँ लेकिन फिर से मैं इसको बताना देना चाहता हूँ आप लोगों को कि अगर आपके पास 1 लाख रुपया है, आप अगर इसको सेविंग अकाउंट में रखते हैं तो आपको 3% मिलता है। इन्फ्लेशन जो है 6% के हिसाब से पर ईयर बढ़ रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा कि 1,03,000 रुपया अगले साल आपको हो गया। लेकिन जो सामान आप 1 लाख रुपया में खरीद रहे थे उसी चीज़ के लिए आपको अगले साल 1,06,000 रुपया पेड करना होगा। तो नॉर्मल जिसको फाइनेंस की समझ नहीं है वो क्या सोचेगा, वो ये सोच रहा है कि हमारा तो पैसा ग्रो कर रहा है, हमारे पास तो 1 लाख था अब 1,03,000 हो गया। लेकिन वो इस चीज़ को नहीं देख पा रहा है कि जो सामान हम पिछले साल 1 लाख में ले पा रहे थे वही सामान के लिए अभी हमें 1,06,000 रुपया देना पड़ रहा है, यानी कि 3,000 रुपया का हमें पूरा पूरी लॉस हो रहा है। ये तो बात रही 1 साल की। अगर इसी तरह आप 10 साल रखते हैं तो हो सकता है कि यहाँ पे आपको 1,03,000 की जगह 1,30,000 रुपया हो जाए। लेकिन इसी 1,30,000 रुपया को अगर आप मार्केट में खरीदने जाते हैं तो तब तक उसका रेट, जिसका रेट अभी 1 लाख रुपया था, हो सकता है कि यहाँ पे 1,60,000 रुपया हो जाए। तो आप पैसा तो ग्रो होते देख रहे हैं कि आपका पैसा ग्रो हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उस पैसे की वैल्यू कम हो रही है। ये उस व्यक्ति को समझ में नहीं आता है। उसे तो लग रहा है कि हमारा पैसा सेफ भी है और ग्रो भी हो रहा है। अगर हमारी इन्वेस्टिंग जर्नी इतनी सरल होती तो कितना आसान होता। यहाँ देखने में कुछ और रियल लाइफ में कुछ और होता है। जैसे मैं बात करता हूँ, मार्केट में कई तरह से इन्वेस्ट किया जाता है। जैसे कि आप डिलीवरी में कर सकते हैं, इंट्राडे होता है, फॉरेक्स होता है, कमोडिटी होता है, फ्यूचर होता है, ऑप्शन होता है। तो मैं एक ऑप्शन का बात करता हूँ कि जो नए-नए ऑप्शन प्लेयर होते हैं या ऑप्शन ट्रेडर होते हैं तो उनके लिए क्या है कि वो ऑप्शन में क्या होता है कि कोई भी एक प्रीमियम जो है, कभी-कभी आप एक्सपायरी के समय या किसी भी दिन देख सकते हैं कि 50 रुपया का प्रीमियम जो है बढ़ के 500 रुपया हो जाता है। तो जब नए-नए
जो ऑप्शन ट्रेडर होते हैं वो ये नहीं देखते हैं कि कोई व्यक्ति 50 रुपये में लेके 500 में बेच पा रहा है या नहीं। तो उसे लगता है कि अगर हम यहाँ पे 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए रहते हैं तो उसी दिन हमारा 1,00,000 रुपया हो गया रहता। सिर्फ वो इस चीज़ को एज्यूम करता है, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। अगर मैं अभी आपको सेबी का एक डाटा बताऊं तो 90% लोग जो भी ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, इसमें से 90% लोग लाखों रुपया हार के बैठे हुए हैं। उसमें तो कई ऐसे लोग हैं जिनका पैसा 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख के अप्रॉक्स में है। तो ये मेरा बताने का सिर्फ इतना ही मतलब था कि यहाँ जैसा आप एज्यूम कर रहे हैं कि इतना आसानी से पैसा बन जाता है, तो इतना आसानी से पैसा बनता भी नहीं है, क्योंकि ये हमारा एज्यूम करने की क्षमता है। लेकिन रियल लाइफ में जब आप पैसे इन्वेस्ट किए हैं और जब मार्केट गिरता है, जब आपके दिल की धड़कन बढ़ती है, तो उसको बर्दाश्त करना वो सबके बस की बात नहीं होती। जैसे ही आपने 10 लाख रुपया इन्वेस्ट किया है और किसी कारण से मार्केट गिर गया, आपका ये पैसा 9 लाख हो गया, तो काफ़ी सारे ऐसे इन्वेस्टर रहते हैं जो सोचते हैं कि अब मैं इसको रिडीम कर लेता हूँ, मैं इसको निकाल लेता हूँ। तो ऐसे में क्या है कि इनको लॉस होने का खतरा काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो आपको हो सकता है सुनने में ऐसा लग रहा होगा कि ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है, अभी 9 लाख है, बाद में बढ़ जाएगा। लेकिन जब ये रियल लाइफ में घटती है ना, तो उस व्यक्ति को रात में नींद भी नहीं आती है, ठीक है। अगर मैं सच बताऊं तो मेरे पास इस चीज़ का सही एनालाइज डाटा नहीं था कि आप लमसम में इन्वेस्ट करें या उसको पार्ट बाय पार्ट इन्वेस्ट करें। तो यहाँ पर मैंने HDFC फ्लेक्सी के म्यूचुअल फंड का 25 साल का जो NAV है उसको डाउनलोड किया, उस पर रिसर्च किया। और ये इतना आसान भी नहीं है जितना कि मैं आपको बोलकर समझा पा रहा हूँ। इसको एनालाइज करना, रिसर्च करना, एक एक दिन का NAV देखना। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया, फंड जो है HDFC फ्लेक्सी के म्यूचुअल फंड है। डेट जो है 3 जनवरी 2000 का है, और उस समय जो इसकी NAV की रेट थी 24.91 था। और जो करेंट वैल्यू विथ लमसम, अगर हम उसको एक बार इन्वेस्ट किए रहते हैं तो अभी जो है वो 80 लाख रुपया बन गया रहता है अप्रॉक्स। और अगर हम इसको 6 टुकड़ों में डिवाइड करके इसमें इन्वेस्ट किए रहते तो हमें 84 लाख रुपया मिलता। यानी कि डिफरेंस आप देख सकते हैं कि 4 लाख रुपया का है। तो ये देखकर आप आसानी से कह सकते हैं कि नहीं, ब्रेक करके इन्वेस्ट करना ज़्यादा बेहतर है। क्यों? लेकिन हर समय ऐसा नहीं होता। अगर मैं पिछले 25 साल का हिस्ट्री निकाल के देखा तो उसमें क्या है कि जो ब्रेक करके कॉर्पस बढ़ा है लमसम से, वो मात्र 33% टाइम ही है। 67% टाइम जो है ये लमसम का अमाउंट जो है ज़्यादा ऊपर रहा ब्रेक किए हुए अमाउंट से, ठीक है। अभी इसको मैं एक लेवल और एडवांस करके रिसर्च जब किया तो इसको मैंने पूरे 25 साल को 3 भागों में बांटा है। ये 3 भाग क्या क्या है? बुल फेज, बियर फेज और साइडवेज फेज। अब बुल फेज क्या है? जहाँ पे मार्केट 20% या इससे ज़्यादा अप रहा। बियर फेज क्या है? जहाँ पे मार्केट 20% या इससे ज़्यादा डाउन रहा। और साइडवेज फेज क्या है? जहाँ पे मार्केट 5 से 10% ऊपर या नीचे रहा। बियर फेज में क्या है कि 70% टाइम जो है जब आप टुकड़ों में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको प्रॉफिट होता है, और 30% टाइम लमसम में। बुल फेज में क्या है? जब मार्केट पॉजिटिव है तो 19% जो है आपको टुकड़ों में इन्वेस्ट करने पे फायदा है, जबकि 81% टाइम जो है आप लमसम इन्वेस्ट करते हैं तो आपको फायदा होता है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा कि जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उस समय मार्केट का क्या रुख है, वो बियरिश है या बुलिश है। अगर वो बियरिश है तो आप उसे टुकड़ों में इन्वेस्ट कर सकते हैं, अगर वो बुलिश है तो आप उसमें लमसम इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मार्केट बुलिश है या बियरिश है, तो साइडवेज के में क्या रहा कि 60% टाइम जो है मार्केट टुकड़ों में अच्छा प्रॉफिट दिया है, जबकि 40% टाइम जो है मार्केट लमसम में अच्छा प्रॉफिट दिया है। तो ये लोगों का जो सवाल रहता था कि उसे मैं टुकड़ों में इन्वेस्ट करूं या लमसम इन्वेस्ट करूं, इसके बारे में मैं उम्मीद करता हूं कि मैं आपको काफ़ी अच्छे से समझा सका। और भी अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको और बेहतर तरीके से आगे इसके ऊपर वीडियो बना के दूंगा। धन्यवाद।